सरिस्की का बाघ ST-13 एक बड़ी पहेली बन चुका है। बाघ को गायब हुए 1 माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक बाघ का कोई सुराग नहीं लगा है। सरिस्का के 25 में से 10 ST-13 के ही देन है। पर्यटकों को सबसे ज्यादा बाघ ST की साइटिंग होती थी, वो भी निराश है। ये युवा बाघ है और उसका अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। बाघ के गायब होने में बड़ी साजिश का अंदेशा यहाँ पर होने लगा है। यह बाघ प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर चलने में सक्षम है। बाघ की यही रफ्तार उसकी तलाशी में परेशानी खड़ी कर रही है। पहले भी ये बाघ राजगढ़ वन क्षेत्र, दौसा जिला, रामपुर सहित अनेक स्थानों तक पहुंचा था। जंगल, पहाड़ सहित चप्पे चप्पे तक उसको ढूंढा गया। अब तक खाली हाथ है, कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन तलाश अभी भी जारी है। बाघ को गायब हुए लंबा समय बीतने के कारण सरिस्का प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी है। ये सर्च अभियान अभी भी जारी है और लगभग सरिस्का टाइगर रिजर्व में 35 टीमें लगी हुई हैं जो अभी भी सर्च अभियान कर रही हैं। इसके अलावा आसपास के डिवीजन अलवर, दौसा और जयपुर नॉर्थ में भी सर्च की टीमों द्वारा भी सर्च अभियान शुरू किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है। अभी तक कोई हमें इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन यह भी सर्च अभियान कंटिन्यूस चलेगा जब तक कि किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलवर से भरत जुड़ चुके हैं। भरत, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सरिस्का में बाघ ST-13 गायब हो चुका है, कितना टाइम हो गया उन्हें गायब हुए? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि ST-13 बाघ है जिसको करीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक सरिस्का प्रशासन के हाथ खाली है। कहीं ना कहीं सरिस्का प्रशासन की अब समस्याएं बढ़ने लगी है। तो अब ऐसे में अब ST बाघ जो 13 है उसकी कहीं ना कहीं हम सरिस्का प्रशासन को ऐसा लगता है कि अब ST बाघ जो 13 है वो सरिस्का से निकल चुका है और अब उनके हाथ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सरिस्का प्रशासन की अभी मॉनिटरिंग जारी है। वहीं हम बात करें अधिकारियों के, अधिकारियों का कहना है कि अभी ST बाघ जो 13 अब उसकी अभी तक कहीं भी लोकेशन नहीं मिली है, लेकिन उनकी अभी तलाश जारी है। अब ऐसा लगता है कि सरिस्का प्रशासन के ST-13 जो बाघ है वो निकल चुका है। जी दीपिका। जी भरत, वहीं पर्यटकों में भी सबसे ज्यादा साइटिंग जो है वो बाघ ST-13 की ही देखी जाती थी, तो अभी क्या कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्यटकों का आना जाना कैसा लगा हुआ है, क्योंकि बाघ ST-3 गायब है? हम बात करें पर्यटकों की, तो पर्यटकों की जो साइटिंग होती थी वो ज्यादातर ST-13 ये युवा बाघ है इसकी होती थी। अब कहीं ना कहीं जो ST-21 जो युवराज के नाम से जाना जाता है उसने ही कहीं ना कहीं अब सरिस्का प्रशासन की थोड़ी बहुत लाज बचा रखी है, जिसकी साइटिंग अब पर्यटकों को होती है। लेकिन ST-13 के गायब होने से पर्यटक भी काफी निराश दिख रहे हैं, जिनको ST-13 की साइटिंग नहीं होती। अब कहीं ना कहीं ST-21 की ही साइटिंग से पर्यटक थोड़ा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को भी अब सरिस्का की तरफ रुझान थोड़ा कम होने लगा है। जी दीपिका। जी, सरिस्का प्रशासन द्वारा क्या कुछ ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं बाघ को? अब कहीं ना कहीं सरिस्का प्रशासन ने जो आसपास के क्षेत्र के जिले हैं उनकी भी मदद मांगी है, ग्रामीणों की मदद मांगी है। कहीं ना कहीं जो पहली बार जो सरिस्का के गाइड, नेचर गाइड है, उनकी भी मदद ली जा रही है। सरिस्का के नेचर गाइड दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो वन प्रेमी है वो भी अब जो बाघ ST-13 है उसकी मॉनिटरिंग ढूंढने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में सरिस्का प्रशासन के खाली हाथ भी दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।